हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक दुबे आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम क्लास 11th के आर्ष अग्रवाल के बुक से थ्योरम 3 जिसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ का डेफिनेशन क्या है। ये कहता है कि दो सेट ए और बी के लिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो सकता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में सेट ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो सेट बी और ए के इंटरसेक्शन के बराबर हो सकता है। तो आर्ष अग्रवाल के बुक में इससे प्रूव करने के लिए सबसेट मेथड का यूज किया गया है। अब ये सबसेट मेथड क्या है? तो सपोज करिए कि आपके पास दो सेट है ए और बी और हमें ये दिखाना है कि सेट ए सेट बी के इक्वल है। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले ये दिखाना पड़ेगा कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है। फिर हमें ये दिखाना होगा कि सेट बी जो है वो सबसेट है सेट ए का, यानी सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है। अगर आप ये दोनों चीज़ प्रूव करने में सफल होते हैं तो आप कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो इक्वल होगा सेट बी का। अब इसी फंडामेंटल थ्योरी को हमें इस जगह पे लगाना है। तो बुक के थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि x एक आर्बिट्री एलिमेंट है ए यूनियन बी का, सो वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं x या तो a का एलिमेंट होगा या तो b का एलिमेंट होगा। अब हम इसे इंटरचेंज करके भी बोल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि x या तो b का एलिमेंट होगा या तो x का एलिमेंट होगा। और यदि हम ऐसा कहते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं x जो होगा वो b यूनियन a से बिलोंग करेगा। अब यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है कि x जो a यूनियन b का एलिमेंट था वो अब यहाँ पर B यूनियन A का एलिमेंट हो चुका है। चूँकि A यूनियन B का एलिमेंट B यूनियन A से बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन B जो है वो B यूनियन A का सबसेट है। अब सिमिलरली फिर से हम लेट कर लेते हैं कि Y जो है एक आर्बिट्री एलिमेंट है B यूनियन A का। सो हम कह सकते हैं कि Y जो है वो बिलोंग करेगा B यूनियन A से। सो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं Y या तो सेट बी से बिलोंग करेगा या तो सेट ए से बिलोंग करेगा। अब फिर से इसको इंटरचेंज करके बोलो, पहले एक पे बात करो और फिर बी पे बात करो। तो हम कह सकते हैं वाई या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा। और यदि हम ऐसा कह रहे हैं कि वाई या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं कि वाई जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा। अब यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है कि y जो पहले B यूनियन A का एलिमेंट था अब वो A यूनियन B सेट से बिलोंग करता हुआ देखा जा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि B यूनियन A जो है वो सबसेट होगा A यूनियन B का। अब इक्वेशन 1 में हमने देखा था कि A यूनियन B जो था वो सबसेट था B यूनियन A का, और अब इक्वेशन 2 में देखा जा सकता है कि B यूनियन A जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। तो अभी जस्ट हमने सबसेट रूल पढ़ा था और सबसेट रूल में हमने बात किया था कि अगर दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट हों तो वो दोनों सेट जो होते हैं वो इक्वल सेट्स होते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। लेट किया कि सेट ए जो है वो क्या है 1 2 3 उसके 3 एलिमेंट हैं। सेट बी जो है उसमें 3 एलिमेंट हैं 3 4 5। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी फाइंड करना है। अगर हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है तो हमें पता है ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इन दोनों सेट का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से बी यूनियन ए फाइंड कर लेते हैं। तो फिर हमें बी के एलिमेंट को पहले लिख लेना चाहिए 3 4 5, बीच में यूनियन का साइन डाल दीजिए और फिर लिखिए ए के एलिमेंट को 1 2 3। तो आपको एक नया सेट मिलेगा, वो क्या होगा 3 4 5 ओके 1 2। अब आप देख सकते हो कि A यूनियन B और B यूनियन A के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। चूँकि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मायने नहीं रखता तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन B जो है वो इक्वल होगा B यूनियन A के। आशा है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आइए इसके सेकंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं जो है इंटरसेक्शन का केस। यहाँ हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। चलिए फिर से मान लिया कि x एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है। सो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। और चूंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं x
ए से बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा, यानी एक्स ए और बी दोनों से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसी के ऑर्डर को चेंज करके हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एक्स बी और ए दोनों से बिलोंग करेगा। और अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि एक्स बी और ए दोनों से बिलोंग करेगा तो मैथमेटिकली हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स जो है वो बी इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट होगा। अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स जो एक एलिमेंट था ए इंटरसेक्शन बी का, अब उसे बी इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट में देखा जा सकता है। सो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का। सिमिलरली फिर से हम लेट करते हैं कि y एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो b इंटरसेक्शन a से बिलोंग करता है। सो हम कह सकते हैं कि y जो है वो b इंटरसेक्शन a से बिलोंग करेगा, यानी कि y b का भी एलिमेंट होगा और a का भी एलिमेंट होगा, यानी y b और a का कॉमन एलिमेंट होगा। अब फिर से ऑर्डर को चेंज करके हम बोलते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि y जो है a का एलिमेंट भी होगा और y b का भी एलिमेंट होगा। और जब हम ये कहते हैं कि y a का भी एलिमेंट होगा और b का भी एलिमेंट होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि y जो है a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट होगा। अब आप देख सकते हो y जिसे आपने माना था कि वो b इंटरसेक्शन a का एलिमेंट था, उसे a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट के फॉर्म में देखा जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि b इंटरसेक्शन a जो है वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। 3 में हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का। 4 में हम देख रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन ए जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा बाय द सबसेट रूल। आइए इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। माना कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 3 4 5। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ए और बी का कॉमन एलिमेंट होगा, जो देखा जा सकता है यहाँ पर क्या है 3। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 3 हो गया। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करिए तो बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी और ए का जो कॉमन एलिमेंट होगा, बी और ए का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, वही 3। सो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ सही साबित होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए सही साबित होता है। चाहे हम ए और बी को किसी भी ऑर्डर में कंबाइन करें, रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। उम्मीद है आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।